धम्म देशना में जो आप लोग सब भाग लिया है, हम लोग भी सब भाग लिया है, सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई देता हूँ। श्याम तगड़े जी के साथ हमारा संपर्क बहुत दिन का है। हम उनको अच्छा तरह से जानते हैं। बहुत दिनों से उन्होंने इतना उच्च पद में रहते हुए भी, इतना हाई एजुकेशन होते हुए भी उन्होंने अपना लाइफ को धम्म के रास्ते पे डेडिकेट किया, विपश्यना मेडिटेशन किया। सिर्फ अपने विपश्यना मेडिटेशन किया ऐसा नहीं है, वो बहुत आदमियों को विपश्यना करने के लिए प्रेरित किया और इसके लिए मदद किया। और धम्म का कार्य में वो हमेशा अपना को समर्पित रहा और उन्होंने हमेशा सोचते हैं कि भारत जो बुद्ध भूमि है, इस धरित्री पे भगवान बुद्ध का जन्म है, बुद्धि लाभ है और धर्म प्रचार किया और इस भूमि में भी परिनिर्वाण हुआ। इस देश से पूरा संसार में बुद्ध का समाचार, बुद्ध का संदेश फैला हुआ है। जिस देश से ये धम्म लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया, इस धरित्री पे कैसे वापस लौटेगा, इसके बारे में हमेशा चिंतन करते हैं और प्रयास करते हैं, काम करते हैं। उस श्याम तगड़े जी का आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का जो हमको आमंत्रित किया और हमको मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ तगड़े जी को कि हमको आमंत्रित किया और बहुत बहुत अपना को भाग्यशाली समझता हूँ और आनंदित भी हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के मौका मिला। आज नागपुर जो भूमि है, ये नागपुर भूमि ऐतिहासिक भूमि है। बाहर के पूरा संसार के जितना बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्ध का अनुयायी लोग हैं, ये लोग बुद्ध का रिलेटेड प्लेस जितना है, बुद्ध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, जितना बुद्ध का रिलेटेड है, ये स्थानों का बारे में उन लोग का मालूम है और जानते हैं। और साथ साथ बुद्धिस्ट होली प्लेस के साथ साथ ये नागपुर का नाम भी संसार के बुद्धिस्ट लोग जानते हैं। तो नागपुर पूरा संसार में बुद्धिस्ट लोगों में फेमस होने का एकमात्र कारण बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर।
बाबा साहेब ने 1956 साल में लाखों लाखों आदमियों को धम्म दिलाया, धम्म दीक्षा दिया। इसलिए नागपुर एक तीर्थ स्थान का रूप में बुद्धिस्ट लोग देखते हैं और जानते हैं। बहुत फेमस हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया नागपुर। तो इसी ऐतिहासिक स्थान में आज आके खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंस कार्यक्रम है और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत भूमि में बुद्ध का वाणी, बुद्ध का देशना और बुद्ध का उपदेश एक समय लुप्त हो गया था। लुप्त होने के बाद अब लोग सबको मालूम है भारत में कोई जगह में मिट्टी खुदाई करने से बुद्ध का ही मूर्ति मिलता है, बुद्ध का ही अवशेष मिलता है और बुद्ध का सिंबल मिलता है और बाकी कुछ नहीं मिलता है। मिट्टी में दबा कर रखा था। अंग्रेज़ों ने आके मिट्टी का ऊपर ले आया। जो मिट्टी का नीचे था, बुद्ध का वाणी, बुद्ध का सिंबल, बुद्ध का मूर्ति, ये सब धीरे धीरे मिट्टी का ऊपर आने लगा। जितना बुद्धिस्ट होली साइट्स है, बुद्ध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और भारत का कोना कोने में सब अंग्रेज़ों ने वो डिस्कवर किया और दुनिया का सामने ले आया। सम्राट अशोक, जिनका नाम भी भारत का आदमी लोग भूल गया था, दुनिया का इतना महान सम्राट, उनको भी अंग्रेज़ों ने डिस्कवर किया और उनका जो रॉक स्क्रिप्ट है अंग्रेज़ों ने पढ़ के दुनिया का सामने दिखाया। तो धीरे धीरे बुद्ध धम्म जो है रिवाइव होने लगा अंग्रेज़ का समय से। और बाद में श्रीलंका से आया अनागरिक धर्मपाल जी 1891 में, उन्होंने बहुत संघर्ष किया बुद्धिस्ट होली साइट्स को मुक्त करने के लिए। उनका अतः प्रयास से आज इतना दूर तक आया। इन लोगों के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धिज़्म को रिवाइव करने के लिए अपना जिंदगी को समर्पित किया और उन्होंने बुद्ध का जो संदेश, बुद्ध का जो वाणी, उपदेश और बुद्ध धम्म को इंडिया में पुनर्जागृत करने के लिए बहुत दूर तक काम कर दिया।
हम लोग सभी जानते हैं बाबा साहेब 1956 साल 14 अक्टूबर का धम्म दीक्षा नागपुर में हुआ, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन बाबा साहेब सभी को धम्म दिया 14 अक्टूबर 1956 साल, लेकिन बाबा साहेब खुद बुद्ध का शरण में आया, बुद्ध का अनुयायी बना 1952 में। 56 साल उन्होंने सभी को धम्म दिया। 1952 में बाबा साहेब और 101 आदमियों को लेके दीक्षा लिया था दिल्ली में। आर्यवंश भंते जी और श्रीलंका के सद्दातिस्स भंते जी के सामने। 2 मई 1952। तो बाबा साहेब कितना ईमानदारी थे, इस बात से पता चलता है। 1950 में श्रीलंका राजधानी कोलंबो में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस का मुख्य आयोजक थे जीपी डॉक्टर मलाला शेखर, बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्कॉलर था, इंटरनेशनली फेमस, विश्वविख्यात है डॉक्टर मलाला शेखर। उन्होंने बाबा साहेब को निमंत्रण दिया था कोलंबो सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1952 में। तो बाबा साहेब सोचा था मैं बौद्ध धम्म दीक्षा नहीं लेके कैसे जाऊंगा। तो इसलिए बाबा साहेब कोलंबो कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले 2 मई 1952 धम्म दीक्षा लिया था। तो अभी बाबा साहेब जो धम्म दिया सभी को, आज लगभग 70 ईयर से ज़्यादा हो गया। 70 साल से ज़्यादा हो गया धम्म दीक्षा हुआ। लेकिन इसके बाद बाबा साहेब ज़्यादा दिन नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली वो कालगत हुआ। होने के बाद तो जो होना था वो नहीं हुआ। जो बाबा साहेब कोलंबो में जाके डिक्लेरेशन दिया था कि भारत को हम बौद्ध भूमि बनाऊंगा, बौद्धमय बनाऊंगा, वो काम 70 साल बाद भी अभी भी नहीं हुआ। तो नहीं होने का कुछ कारण भी है। हम लोग इतिहास पढ़ के देखते हैं, जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हुआ था
अरहंत महिंदा बांते के माध्यम से, जो सम्राट अशोक के बेटा था अरहंत महिंदा बांते, उन्होंने श्रीलंका में जाके 3rd सेंचुरी BC में पहले राज परिवार को, श्रीलंका का जो राज परिवार देवानंपियतिस्य, वो परिवार को धम्म दीक्षा दिया था। बाद में श्रीलंका नागरिक को धम्म दीक्षा दिया। देवानंपियतिस्य एक दिन महिंदा बांते को पूछता है, बांते जी, श्रीलंका में जो अभी बौद्ध धर्म आया, आदमी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन हमको लगता है ये अभी ऊपर ऊपर है, ये धर्म अभी तक जड़ नहीं पकड़ा, मजबूत नहीं हुआ। तो क्या काम करने से श्रीलंका में ये धम्म जड़ पकड़ेगा और मजबूत होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा? क्या काम करना पड़ेगा इसके लिए? तो महिंदा बांते ने बताया, उन्होंने कुछ सजेशन दिया था राजा को। सजेशन में पहला है, महाराज बांते ने बोलते हैं, महाराज कि मैं तो जम्बूद्वीप से आया, भारत से आया, जम्बूद्वीप से आया, तो अभी भी आपका इस मिट्टी का, इस देश का भिक्षु अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो धम्म का जड़ पकड़ने के लिए इस देश का आदमी को भिक्षु होना चाहिए। हम लोग बाहर से आके ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, आपका इधर का भिक्षु होना बहुत जरूरत है। एक दूसरा है, दूसरा सजेशन दिया, महाराज तो जो बुद्ध का संदेश है, जो बुद्ध का वाणी है, शिक्षा है, वो अपना लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में घर घर तक पहुंचना चाहिए। जो हम लोग जो पाली भाषा लेके आया, वो पाली भाषा जम्बूद्वीप का भाषा है, वो पाली भाषा श्रीलंका का भाषा नहीं है। तो श्रीलंका का जो भाषा है, तो उस भाषा में बुद्ध का वाणी घर घर तक पहुंचना चाहिए। लोकल लोग लोकल भाषा में जितना अच्छा तरह से समझेगा और बाकी दूसरा भाषा से इतना अच्छा से नहीं समझेगा। इसीलिए महिंदा बांते ने सजेशन दिया राजा को कि श्रीलंका का अपना भाषा में पूरा त्रिपिटक होना चाहिए, बुद्ध का वाणी, बुद्ध का शिक्षा, पूरा त्रिपिटक श्रीलंका भाषा में होना चाहिए। तब ये जड़ पकड़ेगा, मजबूत होगा, किसी आपत में गिर नहीं जाएगा। तो जब बांते ने ये सजेशन दिया श्रीलंका का राजा को, तब उन्होंने इसके बाद चौथा संगीति करके एक त्रिपिटक श्रीलंका में लिखा, त्रिपिटक रचना किया, अपना भाषा में किया, अट्टकथा किया,
तो उन्होंने उस समय जो काम किया, आज 2000 साल से ज़्यादा बीत गया, लेकिन धम्म अभी भी स्थिति है श्रीलंका में। जो जड़ पकड़ लिया, उस जड़ को किसी ने उखाड़ नहीं सका अभी तक। तो ये कहने का मतलब यही है। तो बाबा साहेब जो धम्म दिया आज से 70 साल पहले, अभी पूरा भारत में, महाराष्ट्र में जैसा जितना संख्या में बुद्धिस्ट है, भारत में कोई प्रदेश में ऐसा संख्या में नहीं है। बौद्ध का संख्या ज़्यादा कहाँ है बोलना से भारत में महाराष्ट्र प्रदेश का नाम आता है। लेकिन 70 साल बाद में भी बुद्ध का पूरा वाणी, पूरा त्रिपिटक महाराष्ट्र का भाषा में अभी तक नहीं हुआ। महाराष्ट्र का भाषा में अभी तक नहीं हुआ। ये काम करना बहुत जरूरत है। महाराष्ट्र का भाषा में नहीं होना से घर घर तक ये वाणी नहीं पहुंचा। अपना लैंग्वेज में आदमी लोग पढ़ नहीं सकता है। अपना लैंग्वेज में जब तक पढ़ नहीं सकेगा, तब तक ये मजबूत नहीं होगा। अपना लैंग्वेज में जब तक पढ़ नहीं सकेगा, तब तक ये धम्म को अच्छा तरह से समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि अपना अपना भाषा में होना चाहिए। अपना अपना भाषा में धम्म का स्टडी करना चाहिए। पाली जो है वो पुराना भाषा है, बुद्ध का भाषा है उस समय का। पाली का साथ साथ अपना भाषा में होना चाहिए, तब मजबूत होगा। अभी महाराष्ट्र से भिक्षु तो बहुत हुआ, भिक्षु कम नहीं हुआ, लेकिन इसमें अच्छा भिक्षु निकालना बहुत मुश्किल है। अपना भाषा में नहीं होना से धम्म ये लोग अच्छा तरह से पढ़ भी नहीं पाते हैं और अच्छा तरह से समझ भी नहीं पाते हैं, और दूसरों को भी क्या बताएगा। यही हालत हो गया। दूसरों से सुन के जो बताता एक तरीका से बताता है। लेकिन अब लोग भी अपना भाषा में नहीं है किताब, इसलिए वो जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है ना गलत बोल रहा है, इसको आप लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए ये काम करना, जो बुद्धिज़्म को वापस लेना चाहते हैं, रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं, तो हम सभी को कहूँगा कि एक टीम गठन करके अपना भाषा में पूरा त्रिपिटक करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है, अभी भारत में बाबा साहेब धम्म देने के बाद एक बहुत बड़ा काम हुआ मेडिटेशन टीचर गोयंका जी के द्वारा। उन्होंने जो भारत से लुप्त हो गया मेडिटेशन विपश्यना, उनको वो विपश्यना को भारत में लेके आया। तो अभी विपश्यना लगभग भारत का कोने कोने तक पहुंच गया, और संसार के कोना कोना में आदमी लोग भी अभी मेडिटेशन कर रहा है। इससे फायदा हो रहा है।
लेकिन मेडिटेशन वो अपना मुक्ति के लिए, लेकिन धम्म को ज़्यादा दिन जिंदा रखने के लिए वो त्रिपिटक होना चाहिए। धम्म का लंबा आयु देने के लिए त्रिपिटक होना चाहिए और त्रिपिटक को समझना चाहिए। और विनयशील भिक्षु होना बहुत अनिवार्य है। बुद्ध शासन को लंबा आयु कौन देगा? विनयशील भिक्षु ने दे सकता है। बुद्ध का धम्म 3 भाग में बंटवारा किया। शुद्ध, विनय, अभिधम्म, 3 भाग में बंटवारा किया। लेकिन बुद्ध ने नहीं कहा कि शुद्ध के द्वारा लंबा आयु होगा बुद्ध शासन का, अभिधम्म के द्वारा लंबा आयु होगा, ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा विनयस्स नाम शासनस्स आयु, विनयं ठिते शासनं ठिते। विनय बुद्ध शासन का आयु लंबा करेगा। जब तक विनय रहेगा तब तक बुद्ध शासन रहेगा, बुद्ध शासन खत्म नहीं होगा। तो विनय को रक्षा करना, विनय को अनुशीलन करना और विनय को पालन करना मतलब है बुद्ध शासन का आयु लंबा करना, बुद्ध शासन को जिंदा रखना। विनय नहीं है, समझ लीजिए बुद्ध शासन नहीं है, बुद्ध धम्म खत्म है। तो भारत में बुद्ध धम्म खत्म होने का यही भी एक कारण था, विनयशील भिक्षु नहीं था। तो इसलिए श्याम तागड़े जी से हमारा कभी कभी बातचीत होता है। उन्होंने बुद्ध गया में भी गया, हमसे बहुत बातचीत किया। वो हमेशा प्रयास करते हैं विनयशील भिक्षु कैसे संभव हो भारत में। विनयशील भिक्षु ज़्यादा होना वो हमेशा प्रयास करते हैं। बुद्ध से एक बार एक भिक्षु ने पूछा था, खिम्बिल नाम के एक भिक्षु बुद्ध से पूछा था कि बनते बुद्ध शासन का आयु कैसे लंबा रहेगा और कब तक बुद्ध शासन रहेगा, ऐसा प्रश्न पूछा था खिम्बिल भिक्षु ने बुद्ध से। बुद्ध ने कहा, हे खिम्बिल, जब तक भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका धम्म का अनुपालन करेंगे, शीलों का अनुपालन करेंगे, विनय को रक्षा करेंगे, तब तक बुद्ध शासन रहेगा। ये बुद्ध शासन इतना दिन, इतना साल, इतना 1000 साल रहेगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। जब तक भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका धम्म का अनुपालन करेंगे, विनय को रक्षा करेंगे, शीलों का पालन करेंगे, तब तक बुद्ध शासन रहेगा। अगर आज ही विनय को छोड़ दिया, शीलों का पालन नहीं करता है, ये बुद्ध शासन आज भी खत्म हो जाएगा। तो बुद्ध का ऐसा कहना था। विनयशील भिक्षु होने के लिए बाबा साहेब ने
बाबा साहेब भी बहुत चिंता किया था, सोचता था। इसीलिए बाबा साहेब ने भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर का बारे में सोचता था कि भिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए विनय का बारे में, शिलो का बारे में, शिक्षा का बारे में ऐसा प्रतिष्ठान बनाने का सोचता था। लेकिन बाबा साहेब नहीं रहे। तो बाबा साहेब जाने के बाद धम्म का काम तो बहुत भिक्षु ने भी कर रहा है, उपासक उपासिका भी कर रहा है अलग अलग तरीका से, लेकिन जो असली काम है वो नहीं हो रहा है। कोई भिक्षु को ट्रेनिंग देने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर अभी तक नहीं हुआ। धम्म को जानना समझने के लिए अपना भाषा में त्रिपिटक नहीं हुआ। जो होने का काम है वही नहीं हुआ। तो कैसे विनयशील भिक्षु होगा और कैसे प्रशिक्षित भिक्षु होगा, कैसे एडुकेटेड भिक्षु होगा, कैसे उपासक उपासिका भी अच्छा होगा। जिस देश में सम्राट अशोक ने मिशन भेजा था धम्म प्रसार करने के लिए, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, सब देश में उस समय से अभी भी बुद्ध धर्म जिंदा है, कंटिन्यू है और आगे बढ़ते जा रहा है। ये बढ़ने का कारण क्या है? वो लोग वो काम किया, बहुत सेंटर बनाया, बहुत इंस्टीट्यूशन बनाया। वहाँ में प्रशिक्षित भिक्षु हर साल निकलता है, डेडिकेट करता है पढ़ा लिखा में भिक्षु लोग, और वहाँ में हमेशा त्रिपिटक का रिसर्च हो रहा है, अपना अपना भाषा में पढ़ रहा है। लेकिन इधर में हम लोग तो सब बोलता है अच्छा भिक्षु नहीं है, अच्छा धम्म काम नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? नहीं होने का कारण प्रशिक्षण देने वाला भी कोई नहीं है और प्रशिक्षण होने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन भी अभी तक नहीं है और किताब भी नहीं है। जिस किताब का माध्यम से होना था वो भी नहीं है। ये बहुत काम बाकी है। तो सभी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि अभी देखिए वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका, यूरोप देशों में 1893 के बाद बौद्ध धर्म जोर से प्रचार हुआ। 1893 के बाद 1893 में अमेरिका शिकागो में एक वर्ल्ड धम्म कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें श्रीलंका के अनागारिक धर्मपाल जी भाग लिया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने बौद्ध धर्म का जो लेक्चर दिया 1893 में शिकागो में, इसके बाद बहुत तेजी से आदमी लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ और आदमी लोग बहुत प्रभावित हुआ उनका लेक्चर से, अनागारिक धर्मपाल जी का लेक्चर से। उसी समय एक अमेरिका का बहुत बड़ा राइटर, क्रिश्चियन राइटर, वो क्रिश्चियन धर्म छोड़ के बुद्धिज्म अपनाया था। लेकिन अभी अमेरिका, यूरोप में वेस्टर्न
भिक्षु तो 1000 से ऊपर हो गया। लेकिन ये लोग बहुत विनयशील है और इंग्लिश में पूरा त्रिपिटक तो ट्रांसलेशन करके गया। रिच डेविड्स एंड हिज वाइफ ये लोग ने काम करके गया और पॉलिटेक्स सोसाइटी लंदन में ये लोग स्थापना किया। इसका माध्यम से ये लोग अपना भाषा में त्रिपिटक पढ़ के और बुद्ध के प्रति आकर्षित हो गया। और विनय कैसे करके भिक्षु का फॉलो करना और भिक्षु के साथ उपासक उपासिका कैसे विनय के संबंध रखना वो अच्छा तरह से ये लोग स्टडी किया। तो इसीलिए बहुत तेजी से वहाँ में फैल रहा है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियन इन द वर्ल्ड। अभी वेस्टर्न कंट्री में बौद्ध धर्म द्रुत बहुत जल्दी प्रसार हो रहा है। लेकिन बाबा साहेब धम्मदिया इधर में 70 साल हो गया। विनय के बारे में हम लोग को कुछ पता भी नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। भिक्षु लोग भी विनय कैसे पालन करना है, उपासक उपासिका भी विनय के साथ भिक्षु के कैसे आचरण करना है, संबंध रखना है, ये मालूम नहीं। मालूम नहीं होने के कारण इधर में अच्छा भिक्षु को रखने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। मैं लास्ट करीब 15 ईयर से महाराष्ट्र में आना जाना कर रहा हूँ। कभी कभी फंक्शनों में बुलाता है, आदमी लोग आते हैं। लेकिन बहुत कम विहार हमको इधर में मिला है। सिर्फ भिक्षु रहने का लायक विहार नहीं है। तो हमको उपासक उपासिका लोग जब जब बुलाते हैं, इधर रवि भवन में रुकाता है, कोई गेस्ट हाउस में रुकाता है, तो हम ये लोग को पूछा कि इधर में कोई विहार नहीं है। हम तो बिहार में बचपन से बिहार में रहते रहते आदत है, होटल में रहने का हम लोग का आदत नहीं है। तो अब लोग का इधर बिहार नहीं, बिहार में क्यों नहीं रखता है? तो बोलता है बनते जी इधर तो कोई अच्छा विहार नहीं है, बाथरूम टॉयलेट वगैरह ठीक नहीं है, इसीलिए आप लोग को रख नहीं सकता है। तो आप लोग इतना बुद्धिस्ट है, इतना अनुयायी है, आप लोग क्या अच्छा विहार बना नहीं सकता है भिक्षु को रखने के लिए? भिक्षु को होटल में रखने का मर्यादा नहीं है, भिक्षु विहार में रहना चाहिए। लेकिन इधर में अभी तक वो काम नहीं हुआ। और भिक्षु लोगों को हम लोग का देश में बौद्ध परंपरा में 12 बजे के पहले हम लोग खाते हैं, 12 बजे के बाद हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग का देश में अगर कोई उपासक उपासिका भिक्षु को देखेगा 12 बजे के बाद कोई भिक्षु भोजन ले रहा है, उसको चिवर खुलने का तैयार हो जाता है। वो भिक्षु नहीं है, भिक्षु 12 बजे के बाद नहीं खाता है। और उपासक उपासिका लोग सुबह 5 बजे भिक्षु लोगों को ले आके खाना भोजन खिलाते हैं, दोपहर में 11 बजे भोजन देता है। ये उपासक उपासिका विनय जानना से इसी तरह से भिक्षु लोगों को से संबंध रखता है।
और अच्छा तरह से भिक्षु भी उधर अच्छा तरह से रहता है और एक अच्छा संपर्क होता है उपासक उपासिका और भिक्षु के साथ बना रहता है। लेकिन इधर उपासक उपासिका लोग विनय के बारे में पता नहीं है, कभी भी भिक्षु लोगों को भी खिलाते हैं और भिक्षु लोग भी कभी भी खाता है। तो ऐसा करने से कैसे रहेगा धम्म? धम्म आगे नहीं बढ़ेगा, धम्म का श्री वृद्धि नहीं होगा, समृद्धि नहीं होगा। धम्म का आगे बढ़ने के लिए धम्म को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस धम्म को जानना पड़ेगा, धम्म को समझना पड़ेगा। जो कल रात भी श्याम तागड़े जी के साथ हमारे बहुत बातचीत हुआ, उन्होंने भी इसी तरह का संघ प्रतिष्ठित करने के लिए, इसी तरह से उपासक उपासिका बनाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उन्होंने बौद्ध कंट्री में भी गया, बर्मा में भी गया, वहाँ में जो परंपरा देखा है उसी परंपरा को बनाने के लिए उन्होंने प्रयास कर रहा है। लेकिन अब लोग उनके बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, समझने के लिए कोशिश करेगा तो आगे बढ़ेगा, समझने के लिए आगे कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। तो बाबा साहेब ने बोल के भी किया कि उन्होंने जितना काम किया उस काम को अब लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे बढ़ाना, वो पीछे ले जाने के लिए नहीं है, आगे बढ़ाना। अगर बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी है तो अब लोग इस काम में आगे आइए। हम लोग को चाहिए विनयशील भिक्षु चाहिए, अच्छा विहार होना चाहिए जहाँ पे अच्छा धम्म का संदेश मिलेगा और अच्छा तरह से धम्म का प्रैक्टिस होगा। ध्यान के साथ साथ प्रयत्ति भी होना चाहिए, धम्म का स्टडी भी होना चाहिए। सिर्फ अकेला ध्यान दे के भी बुद्धिज्म नहीं रहेगा, इसके साथ प्रयत्ति स्टडी भी होना चाहिए और त्रिपिटक भी चाहिए और विनयशील भिक्षु होना बहुत ज़रूरत है समाज को दिशा दिलाने के लिए। तो आज हम आप लोग के साथ ये शब्द दो शब्द बोला है, तो आप लोग इसके बारे में अच्छा तरह से चिंतन कीजिए, अच्छा तरह से आप लोग इस दिशा में काम कीजिए। हम श्याम तागड़े जी का बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पद में रहा, बहुत एजुकेटेड आदमी है। जिस तरह से उन्होंने धम्म के लिए अपना लाइफ को डेडिकेट किया, ऐसा और 5, 10, 20 आगे आना से ये धम्म का काम नहीं रुकेगा, बहुत आगे जाएगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो धम्म प्रचार किया उस समय का जो बड़ा बड़ा आदमी था वो सब भगवान बुद्ध का साथ दिया। जैसे राजा बिंबिसार साथ दिया, राजा प्रसेनजीत साथ दिया, अनाथपिंडिक श्रेष्ठी मिलियनेयर उन्होंने साथ दिया। उस समय का जो बड़ा बड़ा आदमी लोग था साथ दिया, धम्म का काम बहुत अच्छा से तेजी से चला। सम्राट अशोक जैसा महान राजा बुद्ध का साथ दिया, धम्म को पूरा संसार में फैलाया। तो अभी भी श्याम तागड़े जी जैसा आदमी लोग इस दिशा में काम करेगा, अपना को समर्पित करेगा तो ये काम नहीं रुकेगा।
ये काम बहुत आगे जाएगा। तो हम लोग का ये बहुत अच्छा मौका है। श्याम तागाड़े जी जैसा महान आदमी, महाचिंताशील आदमी, महासमर्पित आदमी जो इस काम करने के लिए आया और साथ दे रहा है, इतना दिन तक अपना को डेडिकेट किया और अभी तो उन्होंने बोल रहा है कि हम पूरा समय इस काम में ही लगाऊंगा। अभी तो रिटायरमेंट हो गया, तो पूरा समय ये धम्म के लिए उन्होंने समर्पित करेगा। ये बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है।